हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई हॉरर कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सलोनी जब भी उसे देखती, एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त सलोनी यही सोचती कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी जिंदगी से निकलेगा भी या नहीं, ये तो गॉड ही जाने। जब भी सलोनी की नज़र उस पर जाती तो वो उसी शून्य में देखती ही दिखाई देती। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रद्दी कागजों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। सलोनी उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर उस वक्त वो ही तो वहाँ थी जब उस छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी। सलोनी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो अभी सिर्फ 1 साल का ही था, उसका नाम था रॉबिन, और एक छोटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक, जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे, बेटी थी। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो वे सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वो लोग उन लोगों पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। सलोनी भी अपने बच्चों क्रिश और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने लगी थी। सलोनी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सलोनी पर आ चुकी थी। सलोनी एक कॉन्वेंट स्कूल केरल में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। सलोनी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन कभी कभी सलोनी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करते थे। लेकिन कभी सब कुछ सामान्य लगने लगता था। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी। एक बच्चों के डॉक्टर होने के नाते सलोनी जी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आया जाए तो बच्चे डरे सहमे से रहने लगते हैं। कभी कभी सलोनी को ये भी लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रूही को रॉबिन के पास भी नहीं जाने देते थे। एक बार जब सलोनी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और सलोनी को दिखाने लगी। सलोनी आंटी, लुक, इट्स माय न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए ये खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए रूही बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारी जैसी। कहते हुए सलोनी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही सलोनी ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूही से बात करने लगी। बीच बीच में डॉल को भी देखने लगी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे उस डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हों। सलोनी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। सलोनी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी रूही की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या?
आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपने डॉल को सलोनी के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए रूही बोली। जैसे ही रूही ने अपनी डॉल सलोनी के हाथों से छीनी तो सलोनी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान देखी सलोनी ने। उसे इस तरह देख सलोनी थोड़ा सा सहम गई। सलोनी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है। उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो गिफ्ट देना है उसे। तो मुझे बताओ, आप ये डॉल कहाँ से लेके आए? जब सलोनी ने उसका सिर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूजियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूजियम। वहीं पर ये डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब सलोनी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूजियम में डॉल वहाँ से खरीदी? मन ही मन बड़बड़ाई सलोनी। वो रूही से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई और सलोनी उसे जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही रूही ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की और उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई और अपने डॉल को अपने कंधे पर कैरी किया और उसका मुंह ढक के पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं। अचानक सलोनी के देखते देखते ही उस डॉल की आंखें चमकने लगी और मुस्कुराने लगी। सलोनी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर चली गई। दूसरे दिन ही सलोनी उसी हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात रूही कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां एक शापित डॉल जो आम जनता के लिए बहुत डेंजर थी और उस पर बहुत सी आत्माओं का साया था, गायब हो गई थी। जैसे ही सलोनी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी। सलोनी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूजियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे सलोनी बहुत शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ की कलाकृतियाँ और पुरानी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूजियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रिस्ट ने बताया कि वो डॉल शापित थी और बहुत ही डेंजरस थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक इला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की और उसकी माँ को बहुत ही बेरहमी से उसकी माँ की हत्या कर दी थी और उनकी लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पकाकर खा गई, ताकि किसी को पता न चले कि उनकी हत्या किसने की। उन दोनों की आत्मा ही इस डॉल में आ गई। अब ये डॉल जब तक उन लोगों से बदला न ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने लगी कि जब इनसे बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हो गई और इस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली। उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई थी। जैसे ही रूही ने इस डॉल को देखा तो अचानक ही डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी और रूही उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे छोटे बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल रूही को अपने पास बुलाने लगी। रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते चले गए। रूही फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही के चेहरे से लग रहा था
कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही रूही उस शोकेस के कांच खोलने लगी थी, लेकिन वो खोल नहीं पाई थी। रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर्स भी न जाने क्यों उस समय किसी गहरे शून्य में चले गए। अचानक ही रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही बच्चा अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहाँ से ले गई। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज में एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमराहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डॉल ने गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डॉल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ मैं अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डॉल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डॉल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डॉल को उठाया और हवस भरी नज़रों से देखने लगा। अचानक ही वो उस डॉल को चूमने लगा था। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए उसने उस डॉल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डॉल भारी होने लगी, इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उसे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंघाड़ते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तो जैसे इंसान इस धरती पर रहने लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो डॉल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डॉल चिंघाड़ते हुई हंसी और उसके मांस के लोथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूही के घर पहुंच गई और जहां रूही सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, रूही रूही देखो मैं आ गई, तुमने मुझे बुलाया था ना, देखो अपनी आंखें खोलो रूही। अपना नाम सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही रूही ने देखा कि वो डॉल उसके पास है तो वो बहुत खुश हुई और अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। रूही किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना। कहते हुए रूही ने अपने डॉल को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही रूही सबसे बहुत सी अजीब तरह का बिहेव करने लगी थी। रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे कि रूही के साथ ये हो क्या रहा है। जो रूही हमेशा ही शांत रहती थी, उसके स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि रूही लड़कों के साथ मारपीट करती है तो कभी स्कूल की छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो रूही ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपने डॉल को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी, अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो कोई आत्मा का साया है जिससे रूही ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी।
लेकिन किसी को भी उस डेंजर डॉल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही हूँ हूँ की आवाज़ में चिल्लाने लगी। आवाज़ें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाज़ें छत से आ रही है। रोजी बहुत डर गई थी। उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि रूही छत की दीवार पर दूसरी तरफ पाँव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था। बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून बिखरा पड़ा था और रूही के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था? उसे क्या हो गया? वो वहाँ क्या कर रही थी? रॉबर्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि इस लड़की को वहीं छोड़ देती हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो इसे भी मारना पड़ा, लेकिन रूही तो मेरी अपनी बेटी है, उसे कैसे मार दूं? तुम भी सुन लो, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी। कल ही मैं प्रिस्ट को लेकर आऊँगा, देखते हैं वो प्रिस्ट क्या करता है, रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे थे, तभी एक धमाका हुआ और वो डॉल उन दोनों के सामने आ गई और दहाड़ती हुई बोली, वो प्रिस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तुम्हारी बेटी रूही मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम याद रखोगे। कहते हुए डॉल उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था। रूही भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ न था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट और रोजी शांत थे, ये सोचकर कि उन्होंने एक सपना देखा। लेकिन फिर भी रॉबर्ट चर्च से एक प्रिस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यह एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डॉल के रूप में है। डॉल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जूली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला, जो कि जूली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जूली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े करके खा लिए। वो दोनों तो मर गई, लेकिन इला की आत्मा उसी की डॉल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम में ले गया और वहाँ मंत्रों से उसे बांधकर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी प्रिस्ट की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। प्रिस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डॉल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वो ये थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डॉल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगी, लेकिन आज रूही ने वो डॉल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब सलोनी कुछ सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डॉल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में सलोनी के अलावा और कोई नहीं था। डॉल को अपने सामने देखकर सलोनी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रूही तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी ना मेरी हेल्प? वो डॉल लगभग सलोनी के चारों तरफ उमड़ती हुई चक्कर लगाती हुई बोली। डर के मारे सलोनी की आवाज़ ही बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? बस इतनी सी कि तुम रॉबर्ट और रोजी को वहीं उनके उस पुराने घर में लेकर आओगी और तुम्हें कुछ नहीं करना। कहते हुए उस डॉल ने अपनी सारी कहानी उसे कह डाली।
इसका मतलब तुम रूही को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, सलोनी ने डरते हुए डॉल से कहा। सलोनी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं, किसी साई से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डॉल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहाँ से हवा की स्पीड से गायब हो गई। सलोनी बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं, अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक रूही वो डॉल रॉबर्ट और रोजी से छिपाकर सलोनी के पास ले आती, लेकिन अब सलोनी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात न तो रूही को अच्छी लगती, न ही उस डेंजर डॉल को। गुस्से में आकर वो डॉल सलोनी को परेशान करने लगी थी। कभी सलोनी की स्कूटी की हवा निकाल देती, तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी सलोनी के कपड़े गायब कर देती, तो कभी पानी गिरा देती। लेकिन उसने कभी सलोनी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर सलोनी रूही और उस डॉल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डॉल के बताए अनुसार सलोनी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी और साथ में रूही भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। सलोनी ये देखकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो रूही को बालकनी की तरफ ले गई। कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डॉल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गई थी, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछला और कांच के टेबल पर जा गिरा। ये देख रोजी वहाँ से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने ही वाली थी कि डॉल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोर बंद कर दिया। लेकिन रोजी के एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी कितना अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती, उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर वहीं गिर पड़ा। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। ये देख वो डॉल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकाल निकाल कर खाने लगी और रोजी बुरी तरह चीख रही थी और ऊपर ही सलोनी और रूही उन्हें देख रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सलोनी ने रूही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मॉम को। कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और फिर से उसे हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंतें बाहर निकलने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी सलोनी और रूही सब देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो रही थी। तभी उसका दिल लिए ही वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुंह में ठूंस दिया। रोजी उल्टियां करने लगी और वो डॉल चिंघाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फुहारे फूटने लगे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर रूही ये सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डोल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर सलोनी रूही को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी गए कहाँ, क्योंकि उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे और वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। सलोनी भी नहीं जानते कि आखिर वो डॉल गई कहाँ। सलोनी की तंद्रा टूटी। कोई उसे आवाज़ लगा रहा था और वो थी रूही। आज 6 महीनों बाद रूही बोली, सलोनी आंटी मुझे बाहर जाना है, रूही ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सलोनी बहुत खुश हुई, क्योंकि उस हादसे के बाद रूही को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूही ने बोलना, खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज 6 महीनों बाद रूही बोलने लगी थी। कहाँ जाना है बेटा? उसके सर पर हाथ फेरते हुए सलोनी बोली। मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले, थोड़ी गंभीर आवाज़ में रूही बोली और बिना सलोनी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो सलोनी को अटपटा लगा। इतने दिनों बाद रूही को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूही अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले सलोनी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे निकल ली।
कुछ ही देर बाद सलोनी ने देखा कि चर्च से कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।